हाय फ्रेंड, गुड इवनिंग। दिस इज रवि एंड वाचिंग मेट स्टडी। दोस्तों, जब से ये पीडीएफ सोशल मीडिया में आया हुआ है उसके बाद से मेरे पास काफी ज्यादा कॉल आउट्स हैं कि इस टॉपिक के ऊपर में वीडियो बनाया जाए। दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, एक छोटा सा इंफॉर्मेशन आप सबके लिए है कि मेरा चैनल पे 500 से भी ज्यादा वीडियोस हैं। 500 में से आपको एक सिंगल वीडियो नहीं मिलेंगे जिस वीडियो के द्वारा मैं कोई भी ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को मानसिक रूप से क्षति पहुंचाने का कोशिश किया हूं। आज जो भी मैं यहां पे डिस्कस करूंगा वो कोई पक्षपात नहीं होगा कि हाँ जेटेट 2016 के पक्ष में बात कर रहा हूं, सीटेट के पक्ष में बात कर रहा हूं, न्यू जेटेट के पक्ष में बात कर रहा हूं। ऐसा नहीं। जो डेटा मुझे मिला हुआ है, जो रिसर्च मैं किया हूं, जो ऑब्जर्व मैं किया हूं, उस चीज को आपके सामने मैं प्रेजेंट करने का कोशिश करूंगा। ठीक है, चलो। सबसे पहला चीज कि ये नोटिफिकेशन, ये आई मीन ये जो नोटिस है, ये सबके अभी तक आप सबको मिल चुका होगा। जिसमें क्या है कि झारखंड सरकार ने परिमल बाबू को बुलाए हैं। कब? कल, यानी कि 9 तारीख को 5 बजे। क्यों बुलाए हैं? जो सीधी नियुक्ति के लिए, जो डायरेक्ट बहाली के लिए इन्होंने कोर्ट में केस किए थे। और जिस केस का मैं आपको दिखा दूं, थोड़ा सा डिटेल्स में दिखाने से तब जाके आपको पता चलेगा। देखो, ये है आपका परिमल बाबू का केस, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर है आपका 2725। ये केस का अगर हम लोग प्रेजेंट स्टेटस चेक करें तो प्रेजेंट स्टेटस में क्या दिख रहा है कि केस डिस्पोज्ड। कब डिस्पोज्ड हुआ था? डिस्पोज्ड हुआ था आपका 17 जुलाई 2023। केस डिस्पोज का मतलब क्या है? पहले फंडामेंटल चीज को समझिए। देखो, ये है आपका अभी का जो वेरी रिसेंटली जो दोनों सेम है क्या? नहीं, सॉरी। हाँ, ये जो है जिसका 2785, जो कि 20 दिसंबर 2023 को, इसका अगर आप स्टेटस चेक करोगे तो क्या दिख रहा है कि केस डिस्पोज दिख रहा है। ये कौन सा केस है? ये सी टेट का, जो आई मीन सी टेट वैलिड के लिए जो आया हुआ था। यानी कि दोनों सिनारियों पे क्या दिखा रहा है? केस डिस्पोज। केस डिस्पोज का मतलब होता है कि रफा दफा कर देना। अब ये रफा दफा जो हुआ है, इसका रफा दफा तो हम लोगों को सबको पता है। 20 तारीख वाला क्या कि सी टेट को वैलिड किया गया है। जो भी झारखंड का निवासी हैं वे इस परीक्षा में मतलब आई मीन पार्टिसिपेट कर पाएंगे। वैसे स्टूडेंट जो सी टेट भी नहीं है और जेटेट भी नहीं है, लेकिन झारखंड के कैंडिडेट हैं और आउट ऑफ आई मीन अदर स्टेट से कोई भी टेट क्वालिफाइड किए हैं, तो दे आर ऑल्सो एलिजिबल टू टेक, आई मीन इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए वे एलिजिबल हैं। तो दोनों केस में केस डिस्पोज का मतलब होता है कि रफा दफा। इसका रफा दफा तो समझ में आ गया हम लोग को। अब इसका रफा दफा क्या है ये आपको समझना जरूरी है। ठीक है, देखो, सबसे पहले रफा दफा का जो डिटेल्स रहता है कि रफा दफा क्या हुआ है, इसका कंक्लूजन पॉइंट क्या है, कहां मिलता है, थोड़ा सा देख लो। ये आपका जो, इसको आप हायरिंग कॉपी, जजमेंट कॉपी जो भी बोल सकते हो, इस व्यू में यानी कि 17/7/2023, इस व्यू में अगर आप क्लिक करोगे तो ये पीडीएफ आपका सामने आ जाएगा। ठीक है, इस पीडीएफ को सबसे ज्यादा जरूरी है समझना कि हाईकोर्ट ने क्या बोला है। ठीक है, देखो, मेरा एक आदत है, अगर आप पुराने मेरा फॉलोअर्स हैं तो आप जानते हो कि मैं हमेशा आपको वही बताता हूं जो डेटा रहता है, जो फैक्ट रहता है, जो कंसेप्चुअल चीज रहता है, रियलिटी रहता है। यूट्यूबर क्या बोल रहा है, न्यूज आर्टिकल्स में क्या आ रहा है, गूगल आर्टिकल्स में क्या आ रहा है, उससे बेटर रहता है जो फैक्ट है, जो डेटाबेस है। ठीक है, देखो, इसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है, ये 4 नंबर वाला पॉइंट में जजमेंट लिखा हुआ है। ठीक है, ये जजमेंट में क्या लिखा हुआ है मैं आपको इसका हिंदी भी ट्रांसलेट करके लाया हूं। ठीक है, ये देखो, जजमेंट में 2 इंस्ट्रक्शन है। एक इंस्ट्रक्शन क्या है? जो प्रतिवादी है, प्रतिवादी को प्रतिवादी कौन था? प्रतिवादी था आपका झारखंड सरकार। प्रतिवादी को ये ऑर्डर दिया हुआ है कि 6 सप्ताह, 6 सप्ताह कब से? ये जो हम आपको डेट दिखाएं, कौन सा डेट? इस डेट से। यहां पे नोटिस करने वाला कुछ इंपॉर्टेंट चीज है जो कि आपको समझना होगा। देखो, 17 जुलाई से, 17 जुलाई के बाद, 17 जुलाई से क्या बोला है कि 6 सप्ताह के अंदर पे आप क्या करो, आप क्या करो, सरकार को बोला है कि तुम इसके ऊपर में विचार करो। 6 सप्ताह के अवधि के भीतर याचिकाकर्ताओं के मामले पर विचार कौन करेगा? ये जो प्रतिवादी है। इसको कौन ऑर्डर दिया है? हाईकोर्ट ने ऑर्डर दिया कि इसके ऊपर में आप विचार करो। देखो, सीटेट वाला में क्या जजमेंट था कि आप झारखंड सरकार को वो ऑर्डर दिया कि भाई आप जेट सीटेट को इसमें वैलिड करो। ये हो गया ऑर्डर कॉपी। लेकिन इसमें क्या दिया है? झारखंड सरकार को हाईकोर्ट बोला कि ये जो केस है, इस केस के ऊपर में 6 सप्ताह के अंदर में आप इसके ऊपर में विचार करो, जिसका स्पष्ट आदेश पारित करता है। क्या पारित करता है? एक होता है कि भाई ये चिकन लो आज खाना बनाओ, यानी कि हम आपको ऑर्डर दिए कि चिकन बना के खाओ। एक ऑर्डर दिए कि भाई
आज आप खाना बनाओ, अब खाना में क्या बनाओगे ये डिसीजन आप लोगे। तो हाईकोर्ट ने झारखंड सरकार को दिया कि भाई इसके ऊपर में आप डिसीजन लो 6 सप्ताह के अंदर पे, ठीक है। अब देखो, अब इनको क्या बोला, याचिकाकर्ता को क्या बोला कि आपके पास में जो भी दस्तावेज हैं, ये जो दस्तावेज को संलग्न करके इसके ऊपर में जब भी आप विचार करेंगे उसमें जाके आप पार्टिसिपेट करो। दोनों को दो ठो स्टेटमेंट दिए कि भाई तुम अपना सारे जो डॉक्यूमेंट है उसको रेडी करो, और इसको बोले कि भाई इसके ऊपर में आप विचार करो। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो नोटिस करने वाला बात है, आपको पता है कि 20 तारीख को जजमेंट आया था। 20 तारीख के बाद से हर एक स्टूडेंट्स इंतजार में था कि नोटिस आएगा जेएसएससी की तरफ से, जेएसएससी भी उसी दिन निकाल लेता है। हालांकि 12 तारीख को परीक्षा लेना मुझे नहीं लगता है कि पॉसिबल है। आज हो गया 8 तारीख, ठीक है। 8 तारीख तक हम लोगों के पास में कोई भी अभी तक जेएसएससी की तरफ से कोई नोटिस नहीं आया। नोटिस इन द सेंस की ना एग्जाम होने का ना एग्जाम नहीं होने का, कोई भी नोटिस अभी तक नहीं मिला हुआ है ना। दूसरे पॉइंट अगर आप एक नोटिस ध्यान दोगे कि झारखंड सरकार की तरफ से भी अभी तक कोई भी एक्टिविटी नहीं आया हुआ है जो एक्टिविटी आपको विजिबिलिटी लाए। दूसरा चीज, ये पीडीएफ आपके सबके सामने आ गया होगा अभी तक। कौन सा पीडीएफ? एक पीडीएफ ये 27/12/2023 को स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के द्वारा जारी हुआ था। ये क्या था? ये आपका कौन सा ग्रेड पे, ध्यान दो, 4200 वाला ग्रेड पे के लिए ये क्या बोल रहा है? क्या था कि राज्य में प्राथमिक विद्यालयों में सहायक आचार्य के रिक्त पद के विवरण का उपलब्ध कराने के संबंध में। ये कब का है? ये 27/12/2023 को, ठीक है। ये एक हुआ जिसमें डिटेल्स मांगा है कि कौन सा सब्जेक्ट में कितना वैकेंसी है, इसका डिटेल्स दो। ये किसको लिखा है ना? सभी जिला शिक्षा अधीक्षक को डाला हुआ है पूरा झारखंड के। दूसरा एक नोटिस अगर हम लोग देखें, ये है आपका 1/1/2024 जो कि स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के द्वारा जारी हुआ था। कौन जारी किया था? ये आपका जो है सचिव जारी किए थे प्राथमिक शिक्षा का। किसको? ना सभी जिला शिक्षा अधीक्षक को पूरा को डाले हुए थे। कौन सा डेट में? 1/1/2024। इसका क्या था? झारखंड के प्रारंभिक विद्यालय में सहायक शिक्षक के रिक्त पद के विवरण उपलब्ध कराने के संबंध में। अब इसमें एक चीज नोटिस करने वाला बात है कि जुलाई महीना से लेके, ये था आपका केस, जुलाई मंथ से लेके आपका 6 वीक के का जो ड्यूरेशन था, ये 6 वीक जो होता है तो 1.5 महीना का कहानी है। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर कोई इसके ऊपर में अपडेट नहीं आया। लेकिन जैसे ही सीटेट का वैलिडेशन का ये आता है, यानी कि आपका जजमेंट आता है, उसके बाद झारखंड सरकार का जो हलचल, वो हम लोग बोलते हैं ना कि हिलना डुलना, एक्टिव होना, किसके प्रति? सीटेट को वैलिड किया जाए, इसके प्रति अभी तक तो किसी को कोई विजिबिलिटी नहीं आया है। लेकिन ये जो ये वाला वो वाला केस को, वो केस का क्या मुद्दा था कि 2012 में जो उसी का नियमावली के तहत में 2016 में एग्जाम हुआ था, 2012 के तहत में जो आपका 2013 में जो टेट हुआ था, उन लोगों का डायरेक्ट बहाली हुआ था। तो हम लोगों का भी बहाली किया जाए, इसको लेके परिमल बाबू ने हाईकोर्ट किए थे। वही हाईकोर्ट का जो जजमेंट कॉपी था, उसी के आधार पर यह हलचल, ये जो आप अब देख रहे हो, ठीक है। इसमें देख लो 4200 का ग्रेड पे कौन सा एसटी, एससी, ओबीसी, ये सारे का क्यों? देखो, जो 26,000 वैकेंसी है, जो 26,000 वैकेंसी है, ये वैकेंसी जो है आपका, ये हमारे जो पूर्व शिक्षा मंत्री थे जगन्नाथ महतो जी, नहीं रहे अभी बिचरा, तो उन्होंने क्या किए थे? 50,000 पद को स्वीकृत किए थे, जिसका नाम ही अलग है। मतलब इनका करेक्टर, इनका करेक्टर, ये जो 26,000 का शिक्षक, आपका जो असिस्टेंट टीचर का, सहायक आचार्य का सैलरी, इसका सिलेक्शन प्रोसेस, इसका चयन, सब कुछ एक ढांचा ही एक अलग है। लेकिन जो इससे पहले वाला जो सिलेक्शन था, जो 4200 वाला, उसका ढांचा ही अलग है। तो अभी अगर हम लोग अभी तक, क्योंकि देखो इनको बुलाया गया है कल 5 बजे, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि इन लोगों का डायरेक्ट बहाली हो पाएगा या नहीं। लेकिन उससे पहले भाई, जजमेंट कॉपी के ऊपर आधार पर अगर हम लोग बात करें कि झारखंड सरकार का क्या रिएक्शन है, तो अभी तक कोई भी एक्टिविटी हम लोगों को नहीं मिला हुआ है। लेकिन डायरेक्ट बहाली का देखो, हालांकि अगर एक चीज आप नोटिस करोगे कि सरकार के पास में, देखो सरकार का भी यही टारगेट रहता है कि हम जाके आम पब्लिक के सामने जो 2024 का जो नियुक्ति, आई मीन इलेक्शन आएगा, जनता के सामने में हम जाकर क्या प्रेजेंट करें कि हम अपना 4 साल में क्या किए। हो सकता है, ये मेरा स्टेटमेंट नहीं है, आई मीन ये तो मैं अपना लॉजिक से बात कर रहा हूं। सरकार क्या करने वाला है वो तो टोटली डिपेंड करता है उनके ऊपर में, जो कि किसी को नहीं पता है। जो मैं ऑब्जर्व किया हूं कि मैं भी सिनारियो, मतलब सिनारियो में क्या क्या हो सकता है ऑप्शन पे, हो सकता है कि गवर्नमेंट ये सोच रहा है कि भाई हम लोग तो अपने कार्यकाल में, अगर हम लोग बहाली के नाम पे बात करें तो शिक्षा जगत में सिर्फ पीजीटी का बहाली हुआ है। इसके अलावा और एक तो आपका लैब असिस्टेंट का, लैब असिस्टेंट और दोनों मिला के आपका 4,000
4000 के आसपास है, 3100 ये, और वो आपका 1000 का लेस में 4000 आप पकड़ सकते हो। लेकिन ये जो है, ये टीचर बहाली अगर हो जाएगा तो कम से कम वो लोग क्या कर पाएंगे, गवर्नमेंट ये प्रेजेंट कर पाएंगे आम पब्लिक के साथ में सामने कि भाई हाँ, हम ये नंबर ऑफ मतलब इतना हम लोग इंप्लॉयमेंट दिए हैं बोल के, इतना का हम लोग बहाली किए हैं। मैं भी इसी के चलते हो सकता है कि ये हलचल आपको देखने को मिल रहा है। तीसरा पॉइंट अगर हम लोग बात करें, कल ये भी सिनेरियो हो सकता है कि देखो सिनेरियो क्या होगा ये तो हम लोग को रियल टाइम में पता चलेगा। कल हो सकता है कि कल ये वाला भी पॉइंट उनको दिखा दिया जाए कि भाई ये तो एक शिक्षक पत्र था, ये आपका नियुक्त, ये आपका नियमावली है, कौन सा 2012 का नियमावली। इसमें अगर आप 8 नंबर वाला पॉइंट में देखोगे ना, तो शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण होने के आधार पर शिक्षक पर नियुक्ति का दावा या अधिकार नहीं होगा, क्योंकि यह एकमात्र आहर्ता जांच परीक्षा है। अगर झारखंड सरकार चाहेगा कि नहीं भाई, ये मैं साफ साफ ही आपका उसमें मेंशन कर दिया हूं कि आप इस पास के आधार पे अपना नौकरी का डिमांड नहीं कर सकते हैं। अभी आप बोलो कि नहीं, इससे पहले तो लिए हैं भाई, हाँ उस समय हम लिए थे, लेकिन आप डिमांड नहीं कर पाओगे, इस चीज का वो पहले ही मेंशन कर दिया है। हो सकता है कि सिनेरियो नंबर 2 हो सकता है कि कल ये चीज जो है उनको प्रेजेंट किया जाए। अब इनका अगेंस्ट पे ही ये सारे चीज का कल परिमल बाबू जो है वो सारे अपना लॉजिक के आधार पे, डॉक्यूमेंट के आधार पे प्रेजेंट करेंगे कि आपको क्यों डायरेक्ट बहाली करना चाहिए, क्योंकि ये हाईकोर्ट का ही ऑर्डर है, झारखंड सरकार को दे दिया है कि आप इसके ऊपर में डिसीजन लोगे करना क्या है। इसमें हाईकोर्ट का कोई डिसीजन नहीं है कि आप डायरेक्ट बहाली करो, डायरेक्ट बहाली ना करो, नहीं। वो साफ साफ बोला हुआ है कि आप इसके ऊपर में विचार करो। मैं आपको दिखाया हूं ना, एक बार फिर से देख लो। इसमें वो क्या किया है, ये आदेश जो पारित किया है ना, ये याचिकाकर्ता के मामले पे विचार करने के लिए बोला है झारखंड सरकार को। ठीक है, तो अभी प्रेजेंट का जो सिनारियो है, जो 2016 वाले हैं, देखो परीक्षा आपका तो मुझे नहीं लगता है कि हो पाएगा बोल के, लेकिन 2016 हो, सी टेट को कैंडिडेट हो, जे टेट हो, 100% स्टूडेंट्स आज के तारीख में सारे कंफ्यूजन में हैं, क्योंकि कोई क्लियरिटी किसी के पास में नहीं है। ठीक है, इसीलिए मैं पहले ही बताया था कि इस वीडियो का मेरा कोई भी मकसद नहीं है कि किसी का पक्षपात लेके, क्योंकि जो सीटेड वाले हैं वो भी मेरा भाई बहन लोग हैं, जो आपका जेटेड हैं वो भी भाई बहन वाले हैं, उससे कोई मुझे किसी से गिला शिकवा नहीं रहता है कभी भी। ठीक है, ये मेरा बचपन का ही कैरेक्टर है। तो प्रेजेंट पे अगर हम लोग सिनेरियो का बात करें, कल एक अहम दिन होने वाला है। होता है ना कि कुछ दिन से हो रहा था ना कि सीटेट का जजमेंट कॉपी कब आएगा कब आएगा, एक तो ऐतिहासिक दिन है, तो कल भी सोच लो कि कल भी एक ऐतिहासिक दिन है। अगर कल डायरेक्ट बहाली करना होगा सरकार को, तो कल ही क्लियर हो जाएगा कि डायरेक्ट बहाली हो जाएगा अकॉर्डिंगली देयर जो परसेंटेज के आधार पे जो हुआ था आपका लास्ट टाइम। अगर इनको करना नहीं होगा तो कल ही लॉजिक देके, क्योंकि झारखंड हाईकोर्ट का ही राय है कि भाई विचार करो, विचार तो करना ही होगा ना। अब इनका मतलब ये नहीं कि बुलाए हैं मतलब इनको नौकरी दे देगा, इसका कहीं पे ऐसा कोई भी मतलब ये नहीं है। हो सकता है कि वो समझा दें कि हाँ भाई ये जो है आपका आई मीन एक पात्रता परीक्षा है, हो सकता है कि ये भी समझा दें। लेकिन पॉजिटिविटी का अगर हम लोग बात करें कि क्या विजिबिलिटी है, तो ये 2 पीडीएफ देख के विजिबिलिटी का अंदाजा थोड़ा सा लगाया जा सकता है, क्योंकि ये वाला अगर आप जब पीडीएफ देखोगे 1/1/2024 को जो आया हुआ है कि ये सहायक आचार्य का जो रिक्त पद का विवरण मांगा गया है, जो कि 2400 ग्रेड पे का अकॉर्डिंगली। एक मिनट, और एक चीज हम आपको दिखाना भूल गए, इसमें लिखा हुआ है कि माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा सहायक शिक्षकों के रिक्त पद पर काउंसलिंग के माध्यम से नियुक्ति करने का आपका न्यायालय पारित किया गया है। देखो ये जो पीडीएफ है ना, ये किस हद तक सही है ये मैं बिल्कुल नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि ये मुझे ग्रुप से मिला हुआ था। मैं स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग का वेबसाइट पे जाके काफी विजिट किया हूं, काफी सर्च किया हूं, मुझे पीडीएफ नहीं मिला। हो सकता है कि हम लोग ऑथराइज पर्सन नहीं है, वो ये जो है गवर्नमेंट पोर्टल है, जो गवर्नमेंट आदमी रहते हैं, जो ऑथराइज पर्सन है वही लोग सिर्फ इसका एक्सेस मिल पाता है। तो इसका ऑथेंटिसिटी क्या है, मैं मेरे पास बिल्कुल भी कोई भी प्रूफ नहीं है ना, मैं बोल रहा हूं कि यही सत्य है, नहीं। जो मुझे लगा हुआ था, जो मैं ऑब्जर्व किया था, वही चीज आपके सामने रखा। बाकी आपको क्या लग रहा है, सबसे रिक्वेस्ट है कि कमेंट करना, क्या होने वाला है, आपका लॉजिक क्या बोल रहा है। पक्षपात को नहीं सोच के, जो रियलिटी आपको दिख रहा है, खुद का स्वार्थ को नहीं बनाते हुए, जो रियलिटी आपको दिख रहा है, गवर्नमेंट का एक्टिविटी, कोर्ट का एक्टिविटी जो दिख रहा है, जो पॉसिबल है, उसके बारे में कमेंट जरूर करना। थैंक यू टू वॉचिंग दिस वीडियो।